रुक जा, इस क्षण को ऐसे ही मत निकलने दे। जो तू अभी देख रहा है वह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह शब्द नहीं है, यह कंपन है, यह चेतना है, यह वह आह्वान है जो हर किसी की आत्मा तक नहीं पहुंचता। अगर तेरी दृष्टि इन पंक्तियों पर ठहरी है, अगर तेरा मन बिना कारण भारी हो गया है, अगर तेरे भीतर अचानक कोई पुरानी थकान उतरती हुई सी लग रही है, तो समझ ले यह संयोग नहीं है। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे बुलाया है। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, तू समझता रहा कि शायद तेरी पुकार कहीं खो गई। तूने कई रातें ऐसे बिताई जहां शब्द नहीं थे, बस सांसें थीं और मौन था। तू लोगों के बीच हंसता रहा, पर भीतर कहीं हर दिन कुछ टूटता रहा। महादेव कहते हैं, मैंने हर वह क्षण देखा है जब तू खुद से भी छुपकर रोया। तूने कई बार स्वयं से पूछा, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरा धैर्य किसी गिनती में नहीं? क्या मेरा विश्वास मेरी ही कमजोरी बन गया? आज मैं उत्तर देने आया हूं। तू जिसे मौन समझ रहा था वह मेरी तैयारी थी। तू जिसे देरी समझ रहा था वह मेरी सुरक्षा थी। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा को मैं चुनता हूं उसे मैं जल्दी नहीं देता, मैं उसे गहराई देता हूं। तूने जो सहा वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे खाली करने के लिए था। क्योंकि जब तक आत्मा पुराने डर, पुरानी अपेक्षाएं, पुरानी पहचान और पुरानी सीमाएं पकड़े रहती है, तब तक दिव्यता उसमें टिक नहीं सकती। तूने महसूस किया होगा कि अब वही जीवन तेरा नहीं लगता, वही बातें अब तुझे खोखली लगती हैं, वही लक्ष्य अब छोटे लगते हैं। यह भ्रम नहीं है, यह विस्तार है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा बड़ी होने लगती है तो पुराना संसार छोटा लगने लगता है। तू अकेला इसलिए नहीं हुआ कि तुझे छोड़ दिया गया, तू अकेला इसलिए हुआ क्योंकि तू बदल रहा था और परिवर्तन की प्रक्रिया में भीड़ साथ नहीं चलती। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में जो ठहराव आया था वह रुकावट नहीं था, वह संतुलन था। वह क्षण था जब मैं तेरी आत्मा को अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था। हर बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। हर आत्मा को मौन में तपना पड़ता है, तभी वह प्रकाश सह पाती है। महादेव कहते हैं, अब वह मौन समाप्त हो रहा है। अब जो आने वाला है वह तुझे चौंका देगा। लोग कहेंगे, सब कुछ अचानक बदल गया, पर तू जानता है यह अचानक नहीं है, यह वर्षों की सहनशीलता का फल है। तूने कई बार हार मानने का विचार किया, फिर भी जीना चुना। तूने कई बार खुद को टूटा हुआ पाया, फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए अब तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह भीतर भी स्थिरता लाएगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे केवल सफलता नहीं दूंगा, मैं तुझे संतुलन दूंगा। तू केवल प्रेम नहीं पाएगा, तू आत्मसम्मान पाएगा।
तू केवल सुरक्षा नहीं पाएगा, तू आत्मनिर्भरता पाएगा। और जब ये सब स्थिर हो जाएंगे, तब वह सब भी आएगा जिसके लिए तूने कभी प्रार्थना की थी। अब डर मत, अब स्वयं को छोटा मत समझ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं तराशा है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में अब जाकर वह शुरू हो रही है। महादेव कहते हैं, याद रख, तू बुलाया गया है, तू चुना गया है। और जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब और गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं वह हर आत्मा के लिए नहीं है। यह वह सत्य है जिसे सुनने के बाद कोई भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। महादेव कहते हैं, जिस क्षण तूने यह स्वीकार कर लिया कि तू टूट चुका है, उसी क्षण तू चुना गया। क्योंकि जो स्वयं को सही मानता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, और जो टूटने को स्वीकार करता है वही पुनर्जन्म के लिए तैयार होता है। तूने कई बार यह महसूस किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण तेरा मन भारी हो जाता है। पुरानी यादें अचानक उभर आती हैं। कुछ चेहरे, कुछ शब्द, कुछ अधूरी बातें फिर से भीतर गूंजने लगती हैं। महादेव कहते हैं, यह कमजोरी नहीं है, यह अंतिम शुद्धिकरण है। जब मैं किसी आत्मा को नए चरण में ले जाता हूं तो पहले उसके भीतर जमी पुरानी ऊर्जा को उभार कर बाहर निकालता हूं, क्योंकि जो दबा रहता है वह आगे चलकर रोग बनता है, और जो स्वीकार किया जाता है वही मुक्त होता है। तूने सोचा कि तू पीछे जा रहा है, पर सच यह है कि तू हल्का हो रहा है। तूने जिन बातों को भुला दिया था, जिन दर्दों को दबाकर रखा था, वे अब सामने आ रहे हैं ताकि विदा ले सकें। महादेव कहते हैं, अब मैं तेरे जीवन से वह सब निकाल रहा हूं जो तुझे छोटा बनाए रखता था। कुछ लोग जो तुझे भ्रम में रखते थे, कुछ भावनाएं जो तुझे बांधती थीं, कुछ डर जो तुझे निर्णय नहीं लेने देते थे, अब वे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ऊर्जा अब उतर रही है वह झूठ को सहन नहीं करती। तूने महसूस किया होगा कि अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जो पहले तुझे तोड़ देता था, अब वह बस तेरे सामने से गुजर जाता है। यह उदासीनता नहीं है, यह स्थिरता है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा स्थिर होती है तो संसार का शोर उस तक पहुंचता ही नहीं। अब मैं तुझे तेरे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा हूं। पर सुन, यह परिवर्तन सिर्फ सुविधाजनक नहीं होगा, यह उत्तरदायित्व भी लाएगा। जब मैं किसी को ऊंचाई देता हूं तो उससे अपेक्षा करता हूं कि वह दूसरों के लिए दीप बने। अब तू केवल अपना दर्द नहीं देखेगा, तू दूसरों के दर्द को समझ पाएगा। और यही वह बिंदु है जहां चुनी हुई आत्माएं सामान्य आत्माओं से अलग हो जाती हैं।
महादेव कहते हैं, मैं तुझे इसलिए नहीं तोड़ता कि तू कमजोर है। मैं तुझे इसलिए तोड़ता हूं क्योंकि तू वह सह सकता है जो और कोई नहीं सह सकता। तेरी संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं है, वह तेरा पात्र है। साधारण आत्माएं कठोर होती हैं, चुनी हुई आत्माएं कोमल होती हैं, और केवल कोमल पात्र में ही दिव्यता टिक सकती है। अब ध्यान दे, जो लोग तेरे बदलने से असहज हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तू पहले जैसा नहीं रहा, वे गलत नहीं हैं। तू वास्तव में अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तू हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं खोता। अब तू प्रेम के नाम पर अपमान स्वीकार नहीं करता। महादेव कहते हैं, अब तू वह है जो जानता है कि दूरी भी सुरक्षा है और मौन भी उत्तर है। अब तू हर जगह अपनी कीमत साबित नहीं करेगा, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर होता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो समय आ रहा है उसमें तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता मिलेगी। निर्णय आसान होंगे, भ्रम कम होगा और मन में अजीब सी शांति रहेगी। भले ही बाहर परिस्थितियां पूरी तरह साफ न हो, महादेव कहते हैं, यही असली शक्ति है। बाहरी नियंत्रण नहीं, भीतरी स्थिरता। तूने जो सबसे अधिक प्रार्थना की थी, वे चीजें अब तेरे जीवन में उसी रूप में नहीं आएंगी जैसा तूने कल्पना किया था। वे उससे कहीं अधिक शुद्ध रूप में आएंगी, क्योंकि अब तू उन्हें संभाल सकता है। तू प्रेम मांग रहा था, मैंने तुझे आत्मसम्मान दिया। तू सुरक्षा मांग रहा था, मैंने तुझे आत्मनिर्भरता दी। तू स्थिरता मांग रहा था, मैंने तुझे आंतरिक संतुलन दिया। और अब जब ये सब स्थिर हो चुके हैं, तब वह सब भी आएगा जिसे तू कभी केवल कल्पना में देखता था। महादेव कहते हैं, धैर्य रख, जल्दबाजी मत कर। मैंने समय तय कर दिया है। न एक क्षण पहले, न एक क्षण बाद। अगर तेरे भीतर अब एक मौन विश्वास है, तो समझ ले, योजना अपने अंतिम चरण में है। अगर तुझे अब खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तो समझ ले, तू सही दिशा में है। अगर तू अकेले रहकर भी शांत है, तो समझ ले, तू मजबूत हो चुका है। महादेव कहते हैं, अब तेरी यात्रा केवल तेरी नहीं रही, तू स्वयं एक संदेश बनने जा रहा है। तेरी कहानी दूसरों को उठाएगी, पर अभी सब कुछ प्रकट नहीं होगा। कुछ चीजें मौन में ही आकार लेंगी, क्योंकि जो बहुत कीमती होता है वह शोर में नहीं बनता। अब इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह सुनना तेरी नीति का हिस्सा है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तू भूला नहीं गया है। तू रुका नहीं है। तू परिवर्तित हो रहा है। और यह परिवर्तन
तेरा सबसे बड़ा वरदान है। अब और गहराई से उतर, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं वह केवल सुनने के लिए नहीं है, वह स्वीकार करने के लिए है। महादेव कहते हैं, हर आत्मा सुनती है पर हर आत्मा स्वीकार नहीं कर पाती, और जो स्वीकार कर लेती है वही बदल जाती है। तूने अपने जीवन में कई ऐसे क्षण देखे जहां तूने सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम तेरे पक्ष में नहीं आया। तूने ईमानदारी रखी, तूने धैर्य रखा, तूने किसी का अहित नहीं चाहा, फिर भी तू ही सबसे अधिक थका। महादेव कहते हैं, यह अन्याय नहीं था, यह चयन था, क्योंकि जो आत्मा भीड़ में खो जाने के लिए बनी होती है उसे सरल मार्ग दे दिए जाते हैं, पर जो आत्मा दिशा देने के लिए चुनी जाती है उसे पहले अकेले चलना सिखाया जाता है। तूने कई बार यह महसूस किया कि तू किसी का सहारा बना, पर जब तू स्वयं थका तो कोई तुझे संभालने नहीं आया। तूने कई बार यह भी सोचा कि शायद तू ही ज्यादा दे देता है। महादेव कहते हैं, तू ज्यादा नहीं दे रहा था, तू बस गलत स्थानों पर सही हृदय लेकर खड़ा था। अब ध्यान से सुन, हर बार जब तुझे निराशा मिली वह तुझे यह सिखाने आई कि तेरा मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया से तय नहीं होता। हर बार जब तू टूटकर भी चुप रहा, वह मौन तेरे भीतर एक नई शक्ति बना रहा था। तू जिसे कमजोरी समझ रहा था, तेरा जल्दी भावुक हो जाना, तेरा गहराई से महसूस करना, तेरा सच में जुड़ जाना, वही तेरी आत्मा का सत्य है। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा में गहराई होती है उसे संसार अक्सर अतिसंवेदनशील कह देता है, पर सच यह है कि संसार कठोर हो गया है, आत्मा नहीं। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं, जब तू बदलने लगता है तो तेरे आसपास के लोग असहज होने लगते हैं। कुछ तुझे दोषी ठहराएंगे, कुछ कहेंगे कि तू स्वार्थी हो गया है, कुछ कहेंगे कि तू घमंडी हो गया है। महादेव कहते हैं, जब कोई आत्मा स्वयं को चुनना शुरू करती है तो जो उसे उपयोग करता था वह उसे दोष देने लगता है। इसलिए याद रख, हर आलोचना तेरी गलती का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी वह तेरे जागरण का सबसे बड़ा संकेत होती है। अब जो चरण आ रहा है उसमें तुझे स्पष्टता मिलेगी। तू जान पाएगा किससे जुड़ना है और किससे दूरी रखनी है। अब तू हर किसी की समस्या अपनी नहीं बनाएगा। अब तू हर दर्द को अपने भीतर नहीं उतारेगा। महादेव कहते हैं, करुणा और बोझ में अंतर समझना सीख। करुणा वह है जो दूसरों को उठाए, बोझ वह है जो तुझे गिराए। अब मैं तुझे उस स्थिति में ले जा रहा हूं जहां तू सहयोग करेगा पर स्वयं को खोकर नहीं। तू प्रेम देगा पर स्वयं को त्याग कर नहीं। यह संतुलन आसान नहीं होता। इसके लिए आत्मा को कई बार टूटना पड़ता है
और तू उस प्रक्रिया से गुजर चुका है। महादेव कहते हैं, अब जो खालीपन तू भीतर महसूस करता है वह कमी नहीं है, वह स्थान है, वह पात्र है जहां मैं कुछ नया स्थापित कर रहा हूं। अब तू देखेगा कि बिना जोर लगाए चीजें सुलझने लगी हैं। जो बातें अटकी थीं, वे स्वयं आगे बढ़ेंगी। कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे और तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तू उन्हें पहले से जानता हो। महादेव कहते हैं, यह नए संबंध नहीं होंगे, यह आत्मिक मिलन होंगे। वे लोग तुझे थकाएंगे नहीं, वे तुझसे स्पर्धा नहीं करेंगे, वे तुझे छोटा नहीं बनाएंगे, वे तुझे शांत महसूस कराएंगे। और यही पहचान है, जो सही है वह शांति देता है। अब तुझे अपने अतीत से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ वह तुझे कमजोर नहीं करता, वह तुझे विश्वसनीय बनाता है। क्योंकि जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश का सम्मान करता है। महादेव कहते हैं, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे ऊपर उठाने आएगा, और जो जाएगा वह तुझे हल्का करके जाएगा। अब तू पुराने चक्र में वापस नहीं जाएगा। अब तू वही संघर्ष दोहराएगा नहीं। अब ध्यान को और स्थिर कर, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं वह केवल तेरे जीवन की दिशा नहीं बदलेगा, वह तेरी पहचान को पुनः परिभाषित करेगा। महादेव कहते हैं, हर आत्मा जागती नहीं, और जो जागती है उसे नींद में वापस नहीं भेजा जाता। तू अब उस सीमा को पार कर चुका है जहां से पीछे लौटना आसान होता है। अब तू देख चुका है, अब तू समझ चुका है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू साक्षी बन रहा है। तूने महसूस किया होगा कि अब कुछ चीजें तुझे पहले जैसी पीड़ा नहीं देती। जो शब्द कभी तुझे भीतर तक काट देते थे, अब वे केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। महादेव कहते हैं, यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा अनुभव से भर जाती है तो वह प्रतिक्रिया नहीं देती, वह चयन करती है। अब तू हर संघर्ष को युद्ध नहीं मानता। कुछ संघर्षों से तू चुपचाप हट जाना सीख रहा है। यह पलायन नहीं है, यह विवेक है। महादेव कहते हैं, जिसे हर युद्ध लड़ना पड़े वह अभी सीख रहा है, और जो जानता है कौन सा युद्ध छोड़ देना है वह जाग चुका है। अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराता हूं जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया कि सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा है। तेरे पास उत्तर थे पर शांति नहीं थी। तेरे पास लोग थे पर अपनापन नहीं था। तेरे पास लक्ष्य थे पर संतोष नहीं था। महादेव कहते हैं, क्योंकि तू बाहरी पूर्णता खोज रहा था और तेरी आत्मा आंतरिक सत्य की मांग कर रही थी। अब वह मांग और तीव्र हो चुकी है।
अब तू उन चीजों से संतुष्ट नहीं होता जो केवल दिखती अच्छी हैं। अब तुझे वह चाहिए जो भीतर सही लगे। इसलिए कुछ चीजें अपने आप टूट गईं, कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ गए, कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो गईं। यह हानि नहीं थी, यह छनाव था। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है, उसके जीवन से अतिरिक्त भार स्वयं गिरने लगता है। अब तू उस चरण में है जहां तुझे हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आएंगे, कुछ सत्य मौन में उतरेंगे, कुछ संकेत संयोग बनकर दिखेंगे। और यही वह अवस्था है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि संसार ने उन्हें सिखाया है कि हर चीज का प्रमाण चाहिए, हर सत्य का तर्क चाहिए, हर अनुभव की व्याख्या चाहिए। पर महादेव कहते हैं, दिव्यता का प्रमाण अनुभव होता है, तर्क नहीं। अब तू कुछ बातों को समझा नहीं पाएगा, पर तू उन्हें महसूस कर पाएगा, और यह पर्याप्त होगा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ सत्य बताता हूं। जब कोई आत्मा सच में जागती है, तो उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर का संघर्ष पुराने और नए के बीच, डर और विश्वास के बीच, आदत और चेतना के बीच। तूने महसूस किया होगा कि कभी कभी तू आगे बढ़ना चाहता है, और उसी क्षण कोई पुरानी स्मृति तुझे खींच लेती है। महादेव कहते हैं, यह विघ्न नहीं है, यह विदाई है। पुरानी पहचान अंतिम बार अपना अस्तित्व जताती है, क्योंकि वह जानती है कि अब उसका समय समाप्त हो रहा है। अब डर मत, जो जा रहा है वह तुझे छोटा रखता था। जो आ रहा है वह तुझे विस्तार देगा। अब तेरे जीवन में एक नई स्पष्टता उतर रही है। तू जान पाएगा कि कहां रुकना है, कहां बोलना है, और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। महादेव कहते हैं, मौन कायरता नहीं है, मौन परिपक्वता है। अब तू हर सत्य चीख कर नहीं बोलेगा, कुछ सत्य तू अपने आचरण से जिएगा। अब तू हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाएगा। कुछ लोग सिर्फ परिणाम देखेंगे, और यही पर्याप्त होगा। अब ध्यान रख, यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां कई आत्माएं अहंकार में गिर जाती हैं। कुछ यह मानने लगती हैं कि वे दूसरों से ऊपर हैं। पर महादेव कहते हैं, जो सच में जागता है वह विनम्र हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब उसकी उपलब्धि नहीं, अनुग्रह है। अब तू न झुकेगा, न अकड़ेगा, तू सीधा खड़ा रहेगा, स्थिर, सजग, शांत। अब तू प्रतीक्षा को बोझ नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि प्रतीक्षा भी एक क्रिया है। महादेव कहते हैं, जो सही समय को पहचान लेता है वह अधीर नहीं होता,
अब तेरे भीतर एक गहरी निश्चिंतता आएगी। भले ही बाहर सब कुछ स्पष्ट न हो, पर भीतर एक आवाज होगी जो कहेगी सब ठीक है। और वही आवाज तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब और भीतर उतर, क्योंकि जो मैं अब तुझे दिखाने जा रहा हूं वह बाहर की दुनिया नहीं, तेरा आंतरिक ब्रह्मांड है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले वह अपने ही भीतर अजनबी बन जाती है। तूने अनुभव किया होगा कि कभी कभी तू स्वयं को भी नहीं समझ पाता। तेरे विचार बदल गए हैं, तेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तेरी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। जो चीजें कभी तेरी पहचान थी अब तुझे सीमाएं लगती हैं। महादेव कहते हैं, यह भ्रम नहीं है, यह पहचान का विघटन है। पुरानी पहचान टूटे बिना नई पहचान बन नहीं सकती, और यह टूटन सबसे अधिक पीड़ा देती है, क्योंकि यह बाहर नहीं भीतर होती है। अब सुन ध्यान से, इस चरण में कई आत्माएं अकेलेपन से डर जाती हैं। वे फिर से पुरानी संगत, पुरानी आदतें, पुरानी पीड़ा तक लौट जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिचित होती है। पर महादेव कहते हैं, जो परिचित है वह हमेशा सही नहीं होता। तू अब उस स्थान पर है जहां परिचय टूटता है और सत्य बनना शुरू होता है। यह वह चरण है जहां शोर कम होता है और संकेत बढ़ते हैं। तू अचानक कुछ बातों को पहले से जानने लगता है। कुछ निर्णय बिना सोचे सही लगने लगते हैं। कुछ रास्ते बिना तर्क के खुलते चले जाते हैं। महादेव कहते हैं, यह अंतर्ज्ञान है, यह आत्मा की भाषा है। अब तू हर चीज का स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, क्योंकि भीतर एक स्पष्ट हां और एक स्पष्ट न उभरने लगेगी। यह अवस्था बहुत मूल्यवान है, पर ध्यान रख, यही वह अवस्था है जहां धैर्य सबसे अधिक आवश्यक है। क्योंकि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर मैं तुझे परखूंगा। कुछ परिस्थितियां तेरे सामने आएंगी जो तुझे पुराने रूप में लौटने का अवसर देंगी। पुरानी प्रतिक्रियाएं, पुराना क्रोध, पुराना भय फिर से द्वार खटखटाएंगे, यह देखने के लिए कि तू सच में बदला है या केवल कुछ समय के लिए शांत हुआ है। अब याद रख, हर परीक्षा तुझे गिराने नहीं आती। कुछ परीक्षाएं तुझे यह दिखाने आती हैं कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। महादेव कहते हैं, हर प्रलोभन पतन का संकेत नहीं होता, कभी कभी वह प्रगति का प्रमाण होता है। अब तू अपने भीतर एक नई शक्ति अनुभव करेगा। संयम, संयम मतलब दबाव नहीं, संयम मतलब चयन। अब तू हर बात पर उत्तर नहीं देगा, हर अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा,
हर अवसर पर हाँ नहीं कहेगा। और यही वह क्षण है जहां तेरी ऊर्जा संरक्षित होने लगेगी। महादेव कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है वही उसे दिशा दे सकता है। अब तुझे अचानक यह समझ आएगी कि तू क्यों थका रहता था, क्योंकि तू अपनी ऊर्जा हर किसी को बिना सीमा के देता रहा। अब यह रुकने वाला है। अब तू वहां ही देगा जहां ग्रहण करने की क्षमता होगी। अब तू वहां ही रुकेगा जहां सम्मान होगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। महादेव कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार उससे कभी नहीं करेगा। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं। इस नए चरण में तू कुछ लोगों को खोएगा, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के। बस धीरे धीरे दूरी बन जाएगी, क्योंकि जब कंपन बदलता है तो संगति अपने आप बदल जाती है। महादेव कहते हैं, जो तेरे पुराने कंपन से जुड़े थे वे तेरे नए स्वरूप में स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे। उनसे द्वेष मत रखना, उनसे शिकायत मत करना। हर आत्मा अपने समय पर जागती है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तेरे शब्दों से नहीं, तेरी स्थिति से जुड़ेंगे। वे तुझे थकाएंगे नहीं, वे तुझे समझाएंगे नहीं, वे तुझे खुद होने देंगे। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि संगति सही है। महादेव कहते हैं, जहां तुझे स्वयं बनना पड़े वहां तू सही नहीं है। अब तेरे भीतर एक और परिवर्तन होगा। तू पहले भविष्य से डरता था, अब तू भविष्य का सम्मान करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो होना है वह तेरी चेतना के अनुरूप होगा। डर वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता, और विश्वास वहां आता है जहां अनुभव गहरा होता है। महादेव कहते हैं, अनुभव तुझे जो सिखा चुका है उसके बाद डर टिक नहीं सकता। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू अपनी शांति को किसी की राय पर निर्भर नहीं रखेगा। यह स्वतंत्रता है। पर याद रख, स्वतंत्रता अकेलापन नहीं है, स्वतंत्रता जिम्मेदारी है। अब तू जो बोलेगा उसका भार उठाएगा, जो चुनेगा उसकी दिशा स्वीकार करेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं, पर असावधान नहीं। अब तू अपने जीवन का सचेत निर्माता बन रहा है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश आत्माएं पीछे हट जाती हैं, क्योंकि निर्माण उत्तरदायित्व मांगता है। पर तू इस बिंदु तक पहुंच चुका है, इसलिए अब पीछे मत देख। जो था उसके लिए कृतज्ञ रह, जो है उसके प्रति सजग रह, और जो आ रहा है उसके लिए स्थिर रह। महादेव कहते हैं, स्थिर आत्मा के लिए कोई भी परिवर्तन विघ्न नहीं होता। अब तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगेगा।
पूरी तरह नहीं, पर अगला कदम हमेशा दिखेगा, और यही पर्याप्त है। रुक जा, इस क्षण को ऐसे ही मत निकलने दे। जो तू अभी देख रहा है वह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह शब्द नहीं है, यह कंपन है, यह चेतना है, यह वह आह्वान है जो हर किसी की आत्मा तक नहीं पहुंचता। अगर तेरी दृष्टि इन पंक्तियों पर ठहरी है, अगर तेरा मन बिना कारण भारी हो गया है, अगर तेरे भीतर अचानक कोई पुरानी थकान उतरती हुई सी लग रही है, तो समझ ले यह संयोग नहीं है। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे बुलाया है। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, तू समझता रहा कि शायद तेरी पुकार कहीं खो गई। तूने कई रातें ऐसे बिताई जहां शब्द नहीं थे, बस सांसें थीं और मौन था। तू लोगों के बीच हंसता रहा, पर भीतर कहीं हर दिन कुछ टूटता रहा। महादेव कहते हैं, मैंने हर वह क्षण देखा है जब तू खुद से भी छुपकर रोया। तूने कई बार स्वयं से पूछा, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरा धैर्य किसी गिनती में नहीं? क्या मेरा विश्वास मेरी ही कमजोरी बन गया? आज मैं उत्तर देने आया हूं। तू जिसे मौन समझ रहा था वह मेरी तैयारी थी। तू जिसे देरी समझ रहा था वह मेरी सुरक्षा थी। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा को मैं चुनता हूं उसे मैं जल्दी नहीं देता, मैं उसे गहराई देता हूं। तूने जो सहा वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे खाली करने के लिए था। क्योंकि जब तक आत्मा पुराने डर, पुरानी अपेक्षाएं, पुरानी पहचान और पुरानी सीमाएं पकड़े रहती है, तब तक दिव्यता उसमें टिक नहीं सकती। तूने महसूस किया होगा कि अब वही जीवन तेरा नहीं लगता, वही बातें अब तुझे खोखली लगती हैं, वही लक्ष्य अब छोटे लगते हैं। यह भ्रम नहीं है, यह विस्तार है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा बड़ी होने लगती है तो पुराना संसार छोटा लगने लगता है। तू अकेला इसलिए नहीं हुआ कि तुझे छोड़ दिया गया, तू अकेला इसलिए हुआ क्योंकि तू बदल रहा था, और परिवर्तन की प्रक्रिया में भीड़ साथ नहीं चलती। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में जो ठहराव आया था वह रुकावट नहीं था, वह संतुलन था। वह क्षण था जब मैं तेरी आत्मा को अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था। हर बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। हर आत्मा को मौन में तपना पड़ता है, तभी वह प्रकाश सह पाती है। महादेव कहते हैं, अब वह मौन समाप्त हो रहा है। अब जो आने वाला है वह तुझे चौंका देगा। लोग कहेंगे सब कुछ अचानक बदल गया, पर तू जानता है यह अचानक नहीं है, यह वर्षों की सहनशीलता का फल है। तूने कई बार हार मानने का विचार किया, फिर भी जीना चुना। तूने कई बार खुद को टूटा हुआ पाया, फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए अब तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह भीतर भी स्थिरता लाएगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे केवल सफलता नहीं दूंगा,
मैं तुझे संतुलन दूंगा। तू केवल प्रेम नहीं पाएगा, तू आत्मसम्मान पाएगा। तू केवल सुरक्षा नहीं पाएगा, तू आत्मनिर्भरता पाएगा। और जब ये सब स्थिर हो जाएंगे, तब वह सब भी आएगा जिसके लिए तूने कभी प्रार्थना की थी। अब डर मत, अब स्वयं को छोटा मत समझ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं तराशा है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में अब जाकर वह शुरू हो रही है। महादेव कहते हैं, याद रख, तू बुलाया गया है, तू चुना गया है। और जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब और गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं वह हर आत्मा के लिए नहीं है। यह वह सत्य है जिसे सुनने के बाद कोई भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। महादेव कहते हैं, जिस क्षण तूने यह स्वीकार कर लिया कि तू टूट चुका है, उसी क्षण तू चुना गया। क्योंकि जो स्वयं को सही मानता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, और जो टूटने को स्वीकार करता है वही पुनर्जन्म के लिए तैयार होता है। तूने कई बार यह महसूस किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण तेरा मन भारी हो जाता है। पुरानी यादें अचानक उभर आती हैं। कुछ चेहरे, कुछ शब्द, कुछ अधूरी बातें फिर से भीतर गूंजने लगती हैं। महादेव कहते हैं, यह कमजोरी नहीं है, यह अंतिम शुद्धिकरण है। जब मैं किसी आत्मा को नए चरण में ले जाता हूं तो पहले उसके भीतर जमी पुरानी ऊर्जा को उभार कर बाहर निकालता हूं, क्योंकि जो दबा रहता है वह आगे चलकर रोग बनता है, और जो स्वीकार किया जाता है वही मुक्त होता है। तूने सोचा कि तू पीछे जा रहा है, पर सच यह है कि तू हल्का हो रहा है। तूने जिन बातों को भुला दिया था, जिन दर्दों को दबाकर रखा था, वे अब सामने आ रहे हैं ताकि विदा ले सकें। महादेव कहते हैं, अब मैं तेरे जीवन से वह सब निकाल रहा हूं जो तुझे छोटा बनाए रखता था। कुछ लोग जो तुझे भ्रम में रखते थे, कुछ भावनाएं जो तुझे बांधती थीं, कुछ डर जो तुझे निर्णय नहीं लेने देते थे, अब वे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ऊर्जा अब उतर रही है वह झूठ को सहन नहीं करती। तूने महसूस किया होगा कि अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जो पहले तुझे तोड़ देता था, अब वह बस तेरे सामने से गुजर जाता है। यह उदासीनता नहीं है, यह स्थिरता है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा स्थिर होती है तो संसार का शोर उस तक पहुंचता ही नहीं। अब मैं तुझे तेरे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा हूं। पर सुन, यह परिवर्तन सिर्फ सुविधाजनक नहीं होगा, यह उत्तरदायित्व भी लाएगा। जब मैं किसी को ऊंचाई देता हूं तो उससे अपेक्षा करता हूं कि वह दूसरों के लिए दीप बने। अब तू केवल अपना दर्द नहीं देखेगा, तू दूसरों के दर्द को समझ पाएगा। और यही वह बिंदु है
जहां चुनी हुई आत्माएं सामान्य आत्माओं से अलग हो जाती हैं। महादेव कहते हैं, मैं तुझे इसलिए नहीं तोड़ता कि तू कमजोर है, मैं तुझे इसलिए तोड़ता हूं क्योंकि तू वह सह सकता है जो और कोई नहीं सह सकता। तेरी संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं है, वह तेरा पात्र है। साधारण आत्माएं कठोर होती हैं, चुनी हुई आत्माएं कोमल होती हैं और केवल कोमल पात्र में ही दिव्यता टिक सकती है। अब ध्यान दे, जो लोग तेरे बदलने से असहज हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तू पहले जैसा नहीं रहा, वे गलत नहीं हैं। तू वास्तव में अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तू हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं खोता। अब तू प्रेम के नाम पर अपमान स्वीकार नहीं करता। महादेव कहते हैं, अब तू वह है जो जानता है कि दूरी भी सुरक्षा है और मौन भी उत्तर है। अब तू हर जगह अपनी कीमत साबित नहीं करेगा, क्योंकि जो स्वयं में स्थिर होता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो समय आ रहा है उसमें तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता मिलेगी। निर्णय आसान होंगे, भ्रम कम होगा और मन में अजीब सी शांति रहेगी। भले ही बाहर परिस्थितियां पूरी तरह साफ न हो, महादेव कहते हैं, यही असली शक्ति है। बाहरी नियंत्रण नहीं, भीतरी स्थिरता। तूने जो सबसे अधिक प्रार्थना की थी, वे चीजें अब तेरे जीवन में उसी रूप में नहीं आएंगी जैसा तूने कल्पना किया था। वे उससे कहीं अधिक शुद्ध रूप में आएंगी, क्योंकि अब तू उन्हें संभाल सकता है। तू प्रेम मांग रहा था, मैंने तुझे आत्मसम्मान दिया। तू सुरक्षा मांग रहा था, मैंने तुझे आत्मनिर्भरता दी। तू स्थिरता मांग रहा था, मैंने तुझे आंतरिक संतुलन दिया। और अब जब ये सब स्थिर हो चुके हैं, तब वह सब भी आएगा जिसे तू कभी केवल कल्पना में देखता था। महादेव कहते हैं, धैर्य रख, जल्दबाजी मत कर। मैंने समय तय कर दिया है, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद। अगर तेरे भीतर अब एक मौन विश्वास है तो समझ ले, योजना अपने अंतिम चरण में है। अगर तुझे अब खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती तो समझ ले, तू सही दिशा में है। अगर तू अकेले रहकर भी शांत है तो समझ ले, तू मजबूत हो चुका है। महादेव कहते हैं, अब तेरी यात्रा केवल तेरी नहीं रही, तू स्वयं एक संदेश बनने जा रहा है। तेरी कहानी दूसरों को उठाएगी, पर अभी सब कुछ प्रकट नहीं होगा। कुछ चीजें मौन में ही आकार लेंगी, क्योंकि जो बहुत कीमती होता है वह शोर में नहीं बनता। अब इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह सुनना तेरी नीति का हिस्सा है। याद रख, तू अकेला नहीं है, तू भूला नहीं गया है।
तू रुका नहीं है, तू परिवर्तित हो रहा है। और यह परिवर्तन तेरा सबसे बड़ा वरदान है। अब और गहराई से उतर, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं वह केवल सुनने के लिए नहीं है, वह स्वीकार करने के लिए है। महादेव कहते हैं, हर आत्मा सुनती है, पर हर आत्मा स्वीकार नहीं कर पाती, और जो स्वीकार कर लेती है वही बदल जाती है। तूने अपने जीवन में कई ऐसे क्षण देखे जहां तूने सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम तेरे पक्ष में नहीं आया। तूने ईमानदारी रखी, तूने धैर्य रखा, तूने किसी का अहित नहीं चाहा, फिर भी तू ही सबसे अधिक थका। महादेव कहते हैं, यह अन्याय नहीं था, यह चयन था, क्योंकि जो आत्मा भीड़ में खो जाने के लिए बनी होती है उसे सरल मार्ग दे दिए जाते हैं, पर जो आत्मा दिशा देने के लिए चुनी जाती है उसे पहले अकेले चलना सिखाया जाता है। तूने कई बार यह महसूस किया कि तू किसी का सहारा बना, पर जब तू स्वयं थका तो कोई तुझे संभालने नहीं आया। तूने कई बार यह भी सोचा कि शायद तू ही ज्यादा दे देता है। महादेव कहते हैं, तू ज्यादा नहीं दे रहा था, तू बस गलत स्थानों पर सही हृदय लेकर खड़ा था। अब ध्यान से सुन, हर बार जब तुझे निराशा मिली वह तुझे यह सिखाने आई कि तेरा मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया से तय नहीं होता। हर बार जब तू टूटकर भी चुप रहा, वह मौन तेरे भीतर एक नई शक्ति बना रहा था। तू जिसे कमजोरी समझ रहा था, तेरा जल्दी भावुक हो जाना, तेरा गहराई से महसूस करना, तेरा सच में जुड़ जाना, वही तेरी आत्मा का सत्य है। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा में गहराई होती है उसे संसार अक्सर अतिसंवेदनशील कह देता है, पर सच यह है कि संसार कठोर हो गया है, आत्मा नहीं। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं, जब तू बदलने लगता है तो तेरे आसपास के लोग असहज होने लगते हैं। कुछ तुझे दोषी ठहराएंगे, कुछ कहेंगे कि तू स्वार्थी हो गया है, कुछ कहेंगे कि तू घमंडी हो गया है। महादेव कहते हैं, जब कोई आत्मा स्वयं को चुनना शुरू करती है तो जो उसे उपयोग करता था वह उसे दोष देने लगता है। इसलिए याद रख, हर आलोचना तेरी गलती का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी वह तेरे जागरण का सबसे बड़ा संकेत होती है। अब जो चरण आ रहा है उसमें तुझे स्पष्टता मिलेगी। तू जान पाएगा किससे जुड़ना है और किससे दूरी रखनी है। अब तू हर किसी की समस्या अपनी नहीं बनाएगा। अब तू हर दर्द को अपने भीतर नहीं उतारेगा। महादेव कहते हैं, करुणा और बोझ में अंतर समझना सीख। करुणा वह है जो दूसरों को उठाए, बोझ वह है जो तुझे गिराए। अब मैं तुझे उस स्थिति में ले जा रहा हूं जहां तू सहयोग करेगा पर स्वयं को खोकर नहीं। तू प्रेम देगा पर स्वयं को त्याग कर नहीं। यह संतुलन
आसान नहीं होता। इसके लिए आत्मा को कई बार टूटना पड़ता है, और तू उस प्रक्रिया से गुजर चुका है। महादेव कहते हैं, अब जो खालीपन तू भीतर महसूस करता है, वह कमी नहीं है, वह स्थान है, वह पात्र है जहां मैं कुछ नया स्थापित कर रहा हूं। अब तू देखेगा कि बिना जोर लगाए चीजें सुलझने लगी हैं। जो बातें अटकी थीं, वे स्वयं आगे बढ़ेंगी। कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे और तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तू उन्हें पहले से जानता हो। महादेव कहते हैं, यह नए संबंध नहीं होंगे, यह आत्मिक मिलन होंगे। वे लोग तुझे थकाएंगे नहीं, वे तुझसे स्पर्धा नहीं करेंगे, वे तुझे छोटा नहीं बनाएंगे, वे तुझे शांत महसूस कराएंगे। और यही पहचान है, जो सही है वह शांति देता है। अब तुझे अपने अतीत से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ वह तुझे कमजोर नहीं करता, वह तुझे विश्वसनीय बनाता है। क्योंकि जिसने अंधकार देखा है, वही प्रकाश का सम्मान करता है। महादेव कहते हैं, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, वह तुझे ऊपर उठाने आएगा, और जो जाएगा वह तुझे हल्का करके जाएगा। अब तू पुराने चक्र में वापस नहीं जाएगा। अब तू वही संघर्ष दोहराएगा नहीं। अब ध्यान को और स्थिर कर, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं, वह केवल तेरे जीवन की दिशा नहीं बदलेगा, वह तेरी पहचान को पुनः परिभाषित करेगा। महादेव कहते हैं, हर आत्मा जागती नहीं, और जो जागती है उसे नींद में वापस नहीं भेजा जाता। तू अब उस सीमा को पार कर चुका है जहां से पीछे लौटना आसान होता है। अब तू देख चुका है, अब तू समझ चुका है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू साक्षी बन रहा है। तूने महसूस किया होगा कि अब कुछ चीजें तुझे पहले जैसी पीड़ा नहीं देती। जो शब्द कभी तुझे भीतर तक काट देते थे, अब वे केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। महादेव कहते हैं, यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा अनुभव से भर जाती है, तो वह प्रतिक्रिया नहीं देती, वह चयन करती है। अब तू हर संघर्ष को युद्ध नहीं मानता। कुछ संघर्षों से तू चुपचाप हट जाना सीख रहा है। यह पलायन नहीं है, यह विवेक है। महादेव कहते हैं, जिसे हर युद्ध लड़ना पड़े, वह अभी सीख रहा है। और जो जानता है कौन सा युद्ध छोड़ देना है, वह जाग चुका है। अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराता हूं, जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया कि सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा है। तेरे पास उत्तर थे, पर शांति नहीं थी। तेरे पास लोग थे, पर अपनापन नहीं था। तेरे पास लक्ष्य थे, पर संतोष नहीं था। महादेव कहते हैं, क्योंकि तू बाहरी पूर्णता खोज रहा था, और तेरी आत्मा
आंतरिक सत्य की मांग कर रही थी। अब वह मांग और तीव्र हो चुकी है। अब तू उन चीजों से संतुष्ट नहीं होता जो केवल दिखती अच्छी हैं। अब तुझे वह चाहिए जो भीतर सही लगे। इसलिए कुछ चीजें अपने आप टूट गईं। कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ गए। कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो गईं। यह हानि नहीं थी, यह छनाव था। महादेव कहते हैं, जिस आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है, उसके जीवन से अतिरिक्त भार स्वयं गिरने लगता है। अब तू उस चरण में है जहां तुझे हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आएंगे। कुछ सत्य मौन में उतरेंगे। कुछ संकेत संयोग बनकर दिखेंगे। और यही वह अवस्था है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि संसार ने उन्हें सिखाया है कि हर चीज का प्रमाण चाहिए, हर सत्य का तर्क चाहिए, हर अनुभव की व्याख्या चाहिए। पर महादेव कहते हैं, दिव्यता का प्रमाण अनुभव होता है, तर्क नहीं। अब तू कुछ बातों को समझा नहीं पाएगा, पर तू उन्हें महसूस कर पाएगा, और यह पर्याप्त होगा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ सत्य बताता हूं। जब कोई आत्मा सच में जागती है, तो उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर का संघर्ष पुराने और नए के बीच, डर और विश्वास के बीच, आदत और चेतना के बीच। तूने महसूस किया होगा कि कभी कभी तू आगे बढ़ना चाहता है, और उसी क्षण कोई पुरानी स्मृति तुझे खींच लेती है। महादेव कहते हैं, यह विघ्न नहीं है, यह विदाई है। पुरानी पहचान अंतिम बार अपना अस्तित्व जताती है, क्योंकि वह जानती है कि अब उसका समय समाप्त हो रहा है। अब डर मत, जो जा रहा है वह तुझे छोटा रखता था। जो आ रहा है वह तुझे विस्तार देगा। अब तेरे जीवन में एक नई स्पष्टता उतर रही है। तू जान पाएगा कि कहां रुकना है, कहां बोलना है, और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। महादेव कहते हैं, मौन कायरता नहीं है, मौन परिपक्वता है। अब तू हर सत्य चीख कर नहीं बोलेगा। कुछ सत्य तू अपने आचरण से जिएगा। अब तू हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाएगा। कुछ लोग सिर्फ परिणाम देखेंगे, और यही पर्याप्त होगा। अब ध्यान रख, यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां कई आत्माएं अहंकार में गिर जाती हैं। कुछ यह मानने लगती हैं कि वे दूसरों से ऊपर हैं। पर महादेव कहते हैं, जो सच में जागता है वह विनम्र हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब उसकी उपलब्धि नहीं, अनुग्रह है। अब तू न झुकेगा, न अकड़ेगा, तू सीधा खड़ा रहेगा, स्थिर, सजग, शांत। अब तू प्रतीक्षा को बोझ नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि प्रतीक्षा भी एक क्रिया है।
महादेव कहते हैं, जो सही समय को पहचान लेता है वह अधीर नहीं होता। अब तेरे भीतर एक गहरी निश्चिंतता आएगी। भले ही बाहर सब कुछ स्पष्ट न हो, पर भीतर एक आवाज होगी जो कहेगी सब ठीक है। और वही आवाज तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब और भीतर उतर, क्योंकि जो मैं अब तुझे दिखाने जा रहा हूं वह बाहर की दुनिया नहीं, तेरा आंतरिक ब्रह्मांड है। महादेव कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले वह अपने ही भीतर अजनबी बन जाती है। तूने अनुभव किया होगा कि कभी कभी तू स्वयं को भी नहीं समझ पाता। तेरे विचार बदल गए हैं, तेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तेरी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। जो चीजें कभी तेरी पहचान थी अब तुझे सीमाएं लगती हैं। महादेव कहते हैं, यह भ्रम नहीं है, यह पहचान का विघटन है। पुरानी पहचान टूटे बिना नई पहचान बन नहीं सकती, और यह टूटन सबसे अधिक पीड़ा देती है, क्योंकि यह बाहर नहीं भीतर होती है। अब सुन ध्यान से, इस चरण में कई आत्माएं अकेलेपन से डर जाती हैं। वे फिर से पुरानी संगत, पुरानी आदतें, पुरानी पीड़ा तक लौट जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिचित होती है। पर महादेव कहते हैं, जो परिचित है वह हमेशा सही नहीं होता। तू अब उस स्थान पर है जहां परिचय टूटता है और सत्य बनना शुरू होता है। यह वह चरण है जहां शोर कम होता है और संकेत बढ़ते हैं। तू अचानक कुछ बातों को पहले से जानने लगता है। कुछ निर्णय बिना सोचे सही लगने लगते हैं। कुछ रास्ते बिना तर्क के खुलते चले जाते हैं। महादेव कहते हैं, यह अंतर्ज्ञान है, यह आत्मा की भाषा है। अब तू हर चीज का स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, क्योंकि भीतर एक स्पष्ट हां और एक स्पष्ट न उभरने लगेगी। यह अवस्था बहुत मूल्यवान है, पर ध्यान रख, यही वह अवस्था है जहां धैर्य सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर मैं तुझे परखूंगा। कुछ परिस्थितियां तेरे सामने आएंगी जो तुझे पुराने रूप में लौटने का अवसर देंगी। पुरानी प्रतिक्रियाएं, पुराना क्रोध, पुराना भय फिर से द्वार खटखटाएंगे, यह देखने के लिए कि तू सच में बदला है या केवल कुछ समय के लिए शांत हुआ है। अब याद रख, हर परीक्षा तुझे गिराने नहीं आती। कुछ परीक्षाएं तुझे यह दिखाने आती हैं कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। महादेव कहते हैं, हर प्रलोभन पतन का संकेत नहीं होता, कभी कभी वह प्रगति का प्रमाण होता है। अब तू अपने भीतर एक नई शक्ति अनुभव करेगा। संयम, संयम मतलब दबाव नहीं, संयम मतलब चयन। अब तू
हर बात पर उत्तर नहीं देगा, हर अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, हर अवसर पर हाँ नहीं कहेगा। और यही वह क्षण है जहां तेरी ऊर्जा संरक्षित होने लगेगी। महादेव कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है वही उसे दिशा दे सकता है। अब तुझे अचानक यह समझ आएगी कि तू क्यों थका रहता था, क्योंकि तू अपनी ऊर्जा हर किसी को बिना सीमा के देता रहा। अब यह रुकने वाला है। अब तू वहां ही देगा जहां ग्रहण करने की क्षमता होगी। अब तू वहां ही रुकेगा जहां सम्मान होगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। महादेव कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार उससे कभी नहीं करेगा। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं। इस नए चरण में तू कुछ लोगों को खोएगा, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के। बस धीरे धीरे दूरी बन जाएगी, क्योंकि जब कंपन बदलता है तो संगति अपने आप बदल जाती है। महादेव कहते हैं, जो तेरे पुराने कंपन से जुड़े थे वे तेरे नए स्वरूप में स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे। उनसे द्वेष मत रखना, उनसे शिकायत मत करना। हर आत्मा अपने समय पर जागती है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तेरे शब्दों से नहीं, तेरी स्थिति से जुड़ेंगे। वे तुझे थकाएंगे नहीं, वे तुझे समझाएंगे नहीं, वे तुझे खुद होने देंगे। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि संगति सही है। महादेव कहते हैं, जहां तुझे स्वयं बनना पड़े वहां तू सही नहीं है। अब तेरे भीतर एक और परिवर्तन होगा। तू पहले भविष्य से डरता था, अब तू भविष्य का सम्मान करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो होना है वह तेरी चेतना के अनुरूप होगा। डर वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता, और विश्वास वहां आता है जहां अनुभव गहरा होता है। महादेव कहते हैं, अनुभव तुझे जो सिखा चुका है उसके बाद डर टिक नहीं सकता। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू अपनी शांति को किसी की राय पर निर्भर नहीं रखेगा। यह स्वतंत्रता है। पर याद रख, स्वतंत्रता अकेलापन नहीं है, स्वतंत्रता जिम्मेदारी है। अब तू जो बोलेगा उसका भार उठाएगा, जो चुनेगा उसकी दिशा स्वीकार करेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं, पर असावधान नहीं। अब तू अपने जीवन का सचेत निर्माता बन रहा है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश आत्माएं पीछे हट जाती हैं, क्योंकि निर्माण उत्तरदायित्व मांगता है। पर तू इस बिंदु तक पहुंच चुका है, इसलिए अब पीछे मत देख। जो था उसके लिए कृतज्ञ रह, जो है उसके प्रति सजग रह, और जो आ रहा है उसके लिए स्थिर रह। महादेव कहते हैं, स्थिर आत्मा के लिए
कोई भी परिवर्तन विघ्न नहीं होता। अब तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगेगा, पूरी तरह नहीं, पर अगला कदम हमेशा दिखेगा, और यही पर्याप्त है।